वेरी इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल. स्टेप बाय स्टेप इनको देखें. इट विल हार्डली टेक फ्यू मिनट्स. क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है व्हाट इज द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन. टू एंड फ्रो मोशन. इसका आंसर है बेटा ए. द मोशन ऑफ सिंबल. क्लॉक के नीचे जो पेंडुलम लटक रहा होता है वो आगे जाता है फिर पीछे जाता है. टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजिशन. सो ए इज द आंसर. सिमिलरली सेकेंड पार्ट, अगर सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है उसको 3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा दें तो उसके पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा. पीरियड ऑफ द पेंडुलम इसमें आंसर लिखे हुए. ये देखें, ये टाइम पीरियड होता है. टाइम पीरियड ओनली डिपेंड्स अपॉन लेंथ एल, और ये जी ग्रेविटी नियर टू द अर्थ ये भी कांस्टेंट ही होती है. एल ही होता है असल में, कुछ ज़्यादा एल और जी पे डिपेंड करता है. सो दैट एम डजेंट मेक एनी डिफरेंस. बहुत बड़ा अगर लोहे का गोला भी ले लें और रस्सी से लटका दें और छोटा सा बॉल ले लें, दोनों का टाइम पीरियड निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो बी इज द आंसर, रिमेन द सेम. स्लिंकी जो है बेटा, स्लिंकी या ये जो आपके सामने ये स्प्रिंग हेलिकल स्प्रिंग नजर आ रहा है, इससे दोनों किस्म की मोशंस को ऊपर नीचे लाइक वाटर वेव्स में मोशन हो रही है. इट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव. सो दैट कौन सा एक चीज दोनों किस्म की वेव प्रोड्यूस कर सकती है? ये सी पार्ट, हेलिकल स्प्रिंग और स्लिंकी. वेव जो है एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ट्रांसफर होती है, हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था. अगर एक पॉन्ड में पत्थर फेंकें तो वेव्स बनती हैं. फिर अगर एक किनारे पे कॉर्क रख दें तो कॉर्क ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है. इसका मतलब है जहाँ स्टोन हमने डाला वेव प्रोड्यूस हो गई और एनर्जी पैदा हो गई. दैट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द कॉर्क एज वेल. फ्लोटिंग कॉर्क goes up and down, so that the energy is transferred from one place to the other by the waves. So A part is the answer. ये देखें कितनी ज़बरदस्त मैंने फिगर्स बनाई हैं आपके लिए. इनको देखते ही चीज़ समझ में आ जाती है. इसमें बेटा जो कंडक्शन, रेडिएशन, ये सारी होती हैं. तो वेव मोशन से भी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. तो एनर्जी ट्रांसफ़र किस किस चीज़ से होती है? सारी चीज़ों से होती है. वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे सूरज की रोशनी है ऊपर से नीचे आ रही है, इसी तरह कोई ज़रूरत नहीं है उसको किसी मीडियम की भी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. तो वेलोसिटी ऑफ द लाइट जो है इट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट, डजंट चेंज. इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो ट्रेवल विद द वेलोसिटी. सो दैट इन वैक्यूम स्पीड रिमेन्स द सेम. स्पीड के आंसर बहुत सारे देख लीजिए. एक रिपल टैंक में जिसमें एक फ्रीक्वेंसी वेव्स की प्रोड्यूस हो रही है 30 हर्ट्ज, प्रोड्यूसेस 25 कंप्लीट वेव्स इन अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर. मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 50 सेंटीमीटर है. और अगर यहाँ पे वेव्स हम नापनी शुरू कर दें, ऐसे करके वेव्स नापनी शुरू कर दें, तो टोटल वेव्स है 25. तो वन वेव की लेंथ कितनी होगी? 50/20, क्योंकि 20 वेव्स हैं. एक की भी निकालनी है तो 20 से डिवाइड, 2 सेंटीमीटर. और एफ क्या बेटा? फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज. फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू, बोलिए, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. सो पुट डाउन द वैल्यूज एंड गेट द आंसर 60 मीटर पर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रट्टा लगाने की बजाय समझना चाहिए आया कैसे. The acceleration of a body executing simple harmonic motion is directly proportional to the displacement. ये तो बेटा सारों की डेफिनेशन याद होनी चाहिए. So D is the answer. Which of the following characteristic of sound is independent of other? इसी तरह मैंने भी कहा था बेटा यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है. So everything depends upon the other except that of the speed. ये मैंने नीचे इसके ये रेड कलर का जो लिखा हुआ है कमेंट, इट होल्ड्स गुड फॉर 9 and 10 बोथ. इसे लिखा हुआ है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा में जो फ्रीक्वेंसी जो है पैडल जो है वो दैट रिमेन्स कांस्टेंट. सो लैम्डा आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट. सो v इज इक्वल टू कांस्टेंट रिमेन्स द सेम. सो इन दिस रिलेशन x एज वेल, स्पीड इज द आंसर. इसमें बेटा देखो, एनी डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मीन डिस्टेंस, एनी डिस्टेंस फ्रॉम द
एनी डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन। ये आंसर इसके नीचे भी लिखे हुए हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेने हैं। और ये जो है नीचे वाली है बेटा, ये आराम से नोट कर लो। ये सारे क्वेश्चन के ये रिव्यू क्वेश्चन जो हैं ये आपने ज़्यादातर पहले किए हुए, मैंने नंबर डाल दिए और कुछ कुछ के आंसर भी लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ट्रांसवर्स वेव की ये शक्ल होती है, जितने पार्टिकल ऊपर जाते हैं फिर उतने ही नीचे जाते हैं। इसको ऑन आइदर साइड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड को एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन कहते हैं। ये 2 सेंटीमीटर ऊंचा है, ये 2 सेंटीमीटर नीचा भी हो सकता है। टोटल वेव की लेंथ बेटा 2-3 तरीकों से निकलती है। एक तरीका ये है, पूरी हाफ वेव ऊपर हाफ वेव नीचे, तो टोटल वेव लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो एग्जैक्ट फिगर बनाई हुई है। ये 2 सेंटीमीटर, ये अगर नापें आप तो ये भी 2 सेंटीमीटर हाइट है। सो दैट दिस इज वेरी एग्जैक्ट। लैम्डा इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एम्पलीट्यूड इज 2 सेंटीमीटर। ये फिगर आपने बनानी है समझ समझ के, और ये बात समझनी भी है। बाकी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके दिए हुए, ये क्वेश्चंस आप लोगों ने सारे करने। इंशाल्लाह विल डिस्कस बाय टुमारो और डे आफ्टर टुमारो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज, बाय। लेकिन आप लोग पढ़ें जरा, इन पर गौर किया करें, पढ़ते पढ़ते हैं ऐसा लगता है। डू टेक केयर, ओके।